नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शीतकाल के लिए बंद हुए तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट, पहली बार 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ऊंचे हिमपर्वत श्रृंखला पर विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बुधवार पूर्वाह 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। इस अवसर पर 1,500 श्रद्धालुओं ने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पहली बार तुंगनाथ में 1,35,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में भी तुंगनाथ श्री के कपाट खोले गए। इसके बाद प्रातःकालीन पूजा अर्चना और दर्शन शुरू हुए। तत्पश्चात 10 बजे से कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण प्रस्ताव को प्रवर समिति ने दिया अंतिम रूप। 3 नवंबर को होगी बैठक। मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक भुवन चंद कापड़ी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रस्ताव का अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण को इसका ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। प्रदेश में SC/ST वोट साधने के लिए होंगे सम्मेलन, भाजपा ने तय की जिम्मेदारी। प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 सम्मेलन करेंगे। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इन सम्मेलनों में SC व ST वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में ये जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 20 नवंबर को विकास नगर और 22 नवंबर को नानकमता में होने वाले अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, संयोजक राकेश राणा को बनाया गया है। साइड नोट में दर्द, बोर्डिंग स्कूल के बाथरूम में छात्रों ने लगाई फांसी, मां के बारे में लिखी आपत्तिजनक बातें। शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में गाजियाबाद निवासी 9वीं की छात्रा ने बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने शरीर पर बांधने वाली गर्म पट्टी से फंदा लगाया था। उसके कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी मां के बारे में कई बातें लिखी हैं। कुछ बातें आपत्तिजनक भी बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं छात्रा की मां ने मौखिक रूप से स्कूल प्रबंधन पर कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है। SP सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि घटना सोमवार रात को हुई थी। मृतक छात्रा की पहचान वाणी पुत्री बबीता निवासी बिन सरपांग वैभव खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद के रूप में हुई है। आज से खुलेंगे कालागढ़ टाइगर रिजर्व के वतनवासा व पाखरो जोन, पर्यटक कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग वतनवासा व पाखरो पर्यटन जोन बुधवार से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। आधी अधूरी तैयारियों के बीच खोले जा रहे पर्यटन जोन में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए इस साल पर्यटकों को ज्यादा रकम चुकानी होगी। वन विभाग ने इसके प्रवेश शुल्क से लेकर विश्राम गृह के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को कोटद्वार से वतनवासा और पाखरो गेट से प्रवेश कराया जाएगा। पर्यटक यहाँ बाघ, तेंदुए समेत अन्य वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। इस साल कॉर्बेट प्रशासन 15 दिन पहले ही बुकिंग और गेट खोल रहा है, जबकि बीते वर्षों तक ये पर्यटन जोन मानसून सत्र के बाद 15 नवंबर को खोले जाते थे। मानसून सत्र में 15 जून से इन प्रवेश द्वारों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड किसान मोर्चा की पंचायत गन्ने के दाम को लेकर हुआ मंथन, सरकार को अल्टीमेटम। उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत में किसानों ने जल्द गन्ने का दाम घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द दाम घोषित नहीं किया तो किसान सड़कों पर उतरेगा। वहीं इकबालपुर चीनी मिल पर पेराई सत्र 2018-19 का बकाया 108 करोड़ को भी जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। बुधवार को उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई पंचायत में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। स्थिति यह है कि चीनी मिलें चालू होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का दाम घोषित नहीं किया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने गन्ने का दाम घोषित कर दिया है। राज्य में स्थापित उद्योगों के विस्तार के लिए भी सरकार देगी प्रोत्साहन, यहाँ होंगे रोड शो।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले धामी सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन देगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो रखे गए हैं। रोड शो में स्थानीय निवेशकों को पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और आईटी सेक्टर में निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का राज्य में ही उद्योग संचालित कर रहे उद्यमियों से 10 से 15 हजार करोड़ के एमओयू का लक्ष्य है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश के महानगरों में रोड शो अभियान से मुक्त होने के बाद धामी सरकार की राज्य में संचालित हो रहे उद्योगों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने की योजना है। सभा में एक साथ बेहोश हुई कई छात्राएं, अभिभावकों में दहशत, स्कूल प्रबंधन ने बताई ये वजह। चक्राता ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्वाड़ी में छात्राओं के बेहोश होने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे छात्राओं के अभिभावकों में भी डर बना हुआ है। कई अभिभावक इसको स्कूल की भूमि से जुड़े अंधविश्वास से जोड़कर देख रही है, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि शारीरिक तौर पर कमजोर छात्राएं ही बेहोश हो रही है। उनका कहना है कि कई छात्राएं सुबह बिना नाश्ता के करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल पहुंचती है। चक्राता ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्वाड़ी छात्राओं के बेहोश होने के मामले में सामने आ रहे हैं। इस मामले को कुछ लोग अंधविश्वास और कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन की इसमें अलग ही राय है। 1 अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। प्रदेश के करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल 1 अप्रैल से बिजली बिल के साथ एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम को 12 बराबर किस्तों में जमा कराने की सुविधा दे दी है। दरअसल यूपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी के 458.37 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली बिल के साथ एक मुश्त राशि जमा कराने में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर किस्त का विकल्प मांगा था। उपचार कराकर लौट रहे घायल को पीट कर मार डाला। पूर्व सभासद सहित 13 नामजद बस्ती में पुलिस बल तैनात। कस्बे की दलित बस्ती में कुड़े को लेकर हुए झगड़े में घायल हुए युवक पर उस समय कुछ लोगों ने हमला कर दिया जब वो अस्पताल से घर वापस लौट रहा था। हमले में युवक को गंभीर चोट आई है। युवक को अचेत हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में पूर्व सभासद सहित 13 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि कुछ अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज कर लिखा गया है। घटना के बाद से बस्ती में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। लंडोरा की दलित बस्ती में मंगलवार की शाम कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया था, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई है। कर्मचारियों के पीएफ में सामने आई बड़ी गड़बड़ी। वन विभाग ऐसे डकार गए 43 लाख रुपए। वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विभाग की ओर से कर्मचारियों की भविष्य निधि की करीब 43 लाख रुपए की रकम डकार ली गई है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वन विभाग व उसके आउटसोर्स कंपनी को नोटिस भेजा है। इसके अलावा 2 और बड़ी कंपनियों ने भी सैकड़ों कर्मचारियों के पीएफ के करोड़ों रुपए का गबन कर दिया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।